नमस्कार। आज आप सबको ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बताने जा रहा हूँ और इस कहानी की प्रकाशन तिथि हम देखें तो ये कहानी चांद नामक पत्रिका में 1933 में प्रकाशित होती है। और प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जी की पहली हिंदी कहानी शौध है और अंतिम हिंदी कहानी कफन 1935 को माना जाता है। तो हम बात करें ईदगाह। ईदगाह अर्थात रोजा, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रोजा रखते हैं रमजान के माह में, और 30 रोजा रखने के बाद 30 दिन रोजा रहने के बाद ईद की त्योहार ईद आती है। और उसी ईद में हम देख रहे हैं कि लोगों में जो उमंग है, जो खुशी है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार की खुशी यहाँ हम देखें हामिद और बाकी हामिद के जो साथी हैं उनमें, उनके साथियों में दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं हम देखें हामिद और अमीना। हामिद एक छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक, जैसा कि कहानीकार ने इसमें बताया। फिर यही हामिद है जिनके माता पिता नहीं है, पहले ही हैजे की चपेट में आने के कारण इनके पिता अर्थात आबिद की मृत्यु हो गई है। उनकी माता जी भी पीली पड़ती वह भी एक दिन मृत्यु का शिकार हो जाती है। अब इस छोटे से बालक अर्थात अनाथ बालक, माँ बाप नहीं है, उनका देखभाल अमीना जो दादी है हामिद का वो करती है। और वो ईद की त्योहार को उलाहना दे रही है कि ये ईद कहाँ से आ गई, मतलब नहीं आबिद है नहीं कोई है, और आखिर में इस ईद को किस प्रकार से मैं ईद को मनाऊं। और हामिद चूंकि ईदगाह अर्थात जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं उसको ईदगाह कहा जाता है, और नमाज पढ़ने के बाद वहां मेला लगता है। तो उसी मेला स्थल में जाने के लिए हामिद जिद करता है कि दादी मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो जो अमीना है बहुत मना करती है कि तुम कहाँ जाओगे, छोटे बच्चे, कौन तुमको संभालेगा। लेकिन हामिद के जिद के आगे इस अमीना मान जाती है कि तुम जाओ। लेकिन वो अपने घर की पूरी व्यथा को बताती है कि किस प्रकार से मैं खर्च चला रही हूँ, कितनी कठिनाइयों को सहन करना पड़ रहा है। वो पूरा एक एक चीज बताती है, अपनी समस्याओं को बताती है। और हामिद को एक समय मना करने के बाद फिर वो जब बार बार फिर आग्रह करता है तो वो मना नहीं कर पाती, और हामिद को ईदगाह अर्थात मेला स्थल जाने के लिए मुश्किल से जो अमीना है वो 3 पैसे दे देती है। 3 पैसे मात्र उनके पास बचा था, हामिद को दे देती है, लो जाओ इसको रख लो और मेला अर्थात ईदगाह स्थल चले जाओ। तो हामिद अपने साथियों महमूद, मोहसिन, नूरे और सिमी के साथ ईदगाह स्थल चला जाता है। ये सब अपने पालकों के साथ जाते हैं, इनके घर के कोई ना कोई सदस्य जाते हैं इन लोगों के साथ। लेकिन हामिद अकेला अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ जा रहे हैं। और लगातार अमीना चिंतित रहती है कि हामिद कौन तुमको देखेगा, कौन तुम्हारा ख्याल करेगा। लेकिन बच्चे के जिद के आगे वो मान जाती है कि ठीक है जाओ, और 3 पैसे दे देती है। अब हामिद वहां रास्ते में उनको बोला गया है कि आप अपने सड़क के बाएं ओर चलेंगे। तो वो क्या करते हैं कि सब के सब बच्चे इतने भागते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं कि सड़क के बीचों बीच चलते हैं। और उसी बीचों बीच चलने में जो हामिद है वो एक बार गाड़ी के नीचे आते आते बच गया। अब वो रास्ते में ही जब वहां ईदगाह पहुंच जाते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं कि बड़ी बड़ी महल है, घर है, और वहीं लीची का पेड़ दिखता है। तो वो दूर से बच्चे पत्थर उठा के मारने का प्रयास करते हैं। जैसे मारते हैं तो वहां का जो माली है, रखवाला है, वो आ जाता है और ये इन लोग वहां से भाग जाते हैं। और बच्चे प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने मालिक को कैसा उल्लू बनाया है, घुमाया है। फिर हम देखते हैं कि
साथी है महमूद, मोहसिन, नूरे, सिमी, इन सबके बीच संवाद हो रहा है। इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, कोई और प्रश्न कर रहा है, कोई दूसरा जवाब देता है, तीसरा प्रश्न कर रहा है, जो चौथा व्यक्ति है वह उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं लगातार ये लोग चलते हैं कि कॉलेजों के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, और वहीं पुलिस वालों के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे पुलिस वाले हैं, माँ इनका 20 रुपया है वेतन, लेकिन ये घर में भेजते हैं 30 रुपया। और फिर हामिद के मन में ये प्रश्न उठता है कि कैसे पुलिस वाले कैसे इतना कर पाते हैं, इनको कोई पकड़ता क्यों नहीं है। तो इनके साथी बोल देते हैं कि इन्हीं लोग तो चोर को पकड़ते हैं, तो इनको कौन पकड़े। फिर वो जितने मिठाई बच जाते हैं उनको खरीदने के लिए बताया जाता है कि जिन्नात आते हैं। जिस मतलब यहाँ लोक मान्यताएं स्पष्ट रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से आम जन में एक मान्यता है कि किस प्रकार से जो जितनी मिठाई बच गई है उन सभी मिठाई को खरीदने के लिए जिन्नात आते हैं और वो सही में पैसे देते हैं और पैसे देकर सभी मिठाइयों को ले जाते हैं। ये मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं। और पुलिस भी हम देखें कि कैसे आम जन कैसे पुलिस पर विश्वास नहीं कर पाता। इसका एक बढ़िया उदाहरण ईदगाह कहानी में प्रेमचंद जी ने दिखाया है। भले ये 1933 की कहानी हो, लगभग 88 वर्ष पहले की कहानी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो ये कहानी हमें स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नजर आती है। तो हम यहाँ से अब ये ईदगाह स्थल में पहुंच गए। ईदगाह स्थल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि कैसे सभी इनके मित्र एक से एक मिठाइयाँ खरीदते हैं, खाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, खाते हैं, लेकिन उन सबको देख रहे हैं हामिद। वो बेचारा मजबूर, 3 पैसा उनको मिला है, 3 पैसे को लेकर वो वहां दूर बैठ के देख रहे हैं। और इनके साथी उनको चिढ़ाने के लिए कि लो हामिद मिठाई लो, तो ये जानते हैं कि ये मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सबके बावजूद ये जब जाते हैं, जैसे ही पास जाते हैं, ये तुरंत इनके साथी अपने मिठाई को अपने हाथ से अपने मुंह में डाल देते हैं और इनको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उस छोटे से बालक को आप देखिए कि ये कैसे मन को अपने मार के रहता है। फिर सब मिठाई खा लिए, अब खिलौने खरीदने की बारी आई। कोई सिपाही खरीदा, कोई पानी भरने वाला खरीदा, कोई वकील खरीदा, कोई और कुछ खरीदा, लगातार एक से एक खरीदते हैं। अब हामिद भी उस खिलौने की जितनी दुकानें हैं सबको देखते हुए आगे बढ़ जाता है। वो लोहे की दुकान के पास रुक जाता है, तो लोहा दुकान वाला कहता है कि तुम्हारे लायक नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन हामिद वहीं रुक जाता है और चिमटा को देखता है और हामिद कहता है कि इसको कितने पैसे में देंगे। तो उनकी बातों को सुनकर चिमटा वाला अर्थात दुकान वाला कहता है कि ये 6 पैसे की है तुम्हारे पास। वो बोलते हैं नहीं मेरे पास 3 पैसे है। तो हामिद कहता है कि नहीं, अगर आप इसको दे देते हैं तो मैं खरीद लूंगा। तो वो इनकी बातों को देखकर चिमटा वाला 3 पैसे में हामिद को चिमटा दे देता है और सब खिलौने खरीद के अब घर जाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो वही जब एकत्रित होते हैं तो हम देखते हैं कि सब एक दूसरे के खिलौने को देखते हैं, और जब खिलौने को देख रहे हैं तो वहां हम देखते हैं कि सब हामिद का मजाक उड़ाते हैं कि तुमने क्या खरीद लिया। लेकिन हामिद सबकी बातों को बहुत गंभीरता से जवाब देता है, और जब ऐसा जवाब देता है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। कोई चिढ़ाता है तो कहते हैं कि तुम्हारे सिपाही के अगर कान को मेरा चिमटा पकड़े तो तुम्हारा जो सिपाही है वो धाराशाही हो जाएगा, तुम्हारा वकील धाराशाही हो जाएगा, तुम्हारा गुंडा गुड़िया धाराशाही हो जाएगी। इस प्रकार से वो सबको अपनी बातों से प्रभावित कर देता है और सबको परास्त कर देता है। अब इनके सभी साथी इनको एक से एक बातों से परास्त करना चाहते हैं, लेकिन ये परास्त होते नहीं है। ये कह रहे हैं महमूद कि तुम्हारा चिमटा रोज दिन उनका मुख जलेगा। तो वो कहते हैं कि जलना बहादुरी का काम है, आग में कूदना बहादुर ही कर सकते हैं, बहादुर ही कूद सकते हैं। कोई आम इंसान, छोटे दिल का व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। वो लगातार अपनी बातों से परास्त कर देता है, और जब परास्त कर देता है तो इनके सभी साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और सिमी इनकी चिमटा को प्राप्त करना चाहते हैं और कहते हैं अपने खिलौने के बदले अदला बदली कर ले। लेकिन वहां हामिद मना कर देता है, और मना करने के बाद हम देखते हैं कि सब कहते हैं ठीक है, तुम अगर मना
हामिद की जो मन में पीड़ा थी कि खिलौना नहीं खरीद पाने की, तो उस पीड़ा को वो उस सबके खिलौने को बारी बारी देखते जाता है, हाथ में छूकर वो देखता है, और इनके चिमटा को सभी लोग बारी बारी देखते हैं और ये सभी के खिलौनों को देखते हैं। फिर वहां से लोग घर निकल जाते हैं, सब वहां अपना घर पहुंचकर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, गांव पहुंचकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। हामिद भी अपने घर में चला जाता है और इनकी दादी दौड़ते हुए इनको उठा लेती है और उठा के पूछती है कि क्या खाया हामिद, चिमटे को ही क्यों लाया, कुछ खाया कि नहीं खाया, कितने पैसा का है, वो प्रश्न पूछती है लगातार। तो हामिद बताता है कि दादी 3 पैसे का है। तो वो जो दादी है अमीना, वो क्रोधित हो जाती है कि तुमको 3 ही पैसे दिया गया था और तुम कुछ नहीं खाया दिन भर, सिर्फ ये चिमटा तुमको मिला। तो वो देखते हैं हामिद का जवाब क्या है, कि हामिद कहता है कि दादी मैं आपको रोज रोटी बनाते हुए देखता हूँ, और जब आप रोटी बनाते रहती हैं उस समय आपका हाथ आग में जल जाता है, आग से जल जाता है, तो उसी लिए मैं ये चिमटा खरीदा हूँ करके। तो वो दादी गले से लगा लेती है हामिद को और भावुक हो जाती है और रोने लगती है, और आशीर्वाद भी दोनों खूब आशीर्वाद देती है कि तुम इतने समझदार हो। और वहां हामिद बोला भी था कि मेरे चिमटा को देखकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी दादी की प्रशंसा करेंगे, और वो सही भी हुआ कि हामिद की चिमटे की प्रशंसा सब जगह है, और उनकी दादी भावुक हो जाती है, भावुक होकर गले लगा लेती है और वहीं